हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज के जो क्वेश्चन है ये हैं उत्तराखंड से संबंधित। देखिए, आगामी जो कल को यहाँ पर सचिवालय रक्षक का एग्जाम होना है 26 सितंबर को, संडे को, यानी कि कल को जो एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। आपको जो है इससे बारीकी से इस वीडियो को देखना है और क्वेश्चन को याद करना है। तो आपको जो है वीडियो एक दो बार आप देख लीजिए तो आपको जो है ये आपके दिमाग में छप जाएंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होना है उसमें। तो आपको जो है वीडियो देखनी है। और वीडियो पसंद आता दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, जो आगामी समय में और भी परीक्षा होनी है, कनिष्ठ सहायक हो गया, वीडियो, वीपीडीओ, ये परीक्षाएं भी होनी है। वीडियो को होना है नवंबर में होना है, वीडियो है। और आपके लिए पटवारी, लेखपाल, ये बहुत सी अभी परीक्षाएं बाकी हैं जो यहाँ पर होनी है। तो आपको जो है बने रहना है चैनल के साथ। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करके चैनल को, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जागर सम्राट किस गायिका को यहाँ पर कहा जाता है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चार ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बसंती बिष्ट, ऑप्शन बी कल्पना चौहान, ऑप्शन सी मीना राणा, ऑप्शन डी कहता है कबूतरी देवी। देखिए, जागर सम्राट किस गायिका को यहाँ पर कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बसंती बिष्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है, इन चारों में से वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बसंती बिष्ट को यहाँ पर जो है जागर सम्राट यानी कि इस गायिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दिखाते हैं आपको इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर कहता है कि केदार खंड को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। देखिए, केदार खंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो केदार खंड को जो है प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो देखिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ओ ए बी सी डी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भ्रंगतुंग यहाँ पर जो है इसे कहा गया है। केदार खंड को प्राचीन ग्रंथों में भ्रंगतुंग कहा गया है। देखिए, आपको इंपोर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन लग रहे हैं आपको ध्यान रखना उनको। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कहता है कि महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। देखिए, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है, आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ऑप्शन बी की बात करें, वन पर्व दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वन पर्व यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, गुफाएं से क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, ये सब है बद्रीनाथ के पास दोस्तों। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो एक ही बार में ये चीजें आपको क्लियर होने जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं जो हैं ये कहाँ पर है, बद्रीनाथ के पास हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जो उत्तरकाशी के जो हुडली से जो है प्राप्त जो शैल चित्र हैं उनमें किस रंग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नीला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, नीला यहाँ पर कलर का यूज किया गया है। तो ब्लू कलर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। देखिए, कहता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है तो कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे रखे हैं सभी के भांति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी यहाँ पर जो है कार्तिकेय यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता क्या थे, कार्तिकेय थे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, चंपावत की बात हो रही है। तो चंपावत में स्थित राजबुंगा किले का किस शासक ने बनवाया था। तो देखिए, जो राजबुंगा जो किला है चंपावत में, इसका किस शासक ने इसके बनवाया था, आपसे पूछा गया। तो इस किले को जो है किस शासक ने बनवाया था, आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसका जो राइट आंसर सोमचंद ने जो है ये चंपावत में स्थित जो राजबुंगा का किला है इसे बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर कहता है किस किले को फोर्ट मायरा भी कहा जाता है। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फोर्ट से मायरा जो है किस किले को यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए लाल मंडी किला जो है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है ये फोर्ट मायरा जो है ये लाल मंडी किला को कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बताएंगे कि लाल मंडी किला कहाँ पर है।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित था। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन 9 का यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अगस्त 1949 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है वहाँ पर, क्वेश्चन में जो वहाँ पर परीक्षा होगी वहाँ पर आ सकता है। तो सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 10 वो की थी किसने, बलभद्र शाह दोस्तों, जो हम बहुत समय पहले से इसके पढ़ते आ रहे हैं। तो बलभद्र शाह ने जो है सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि कब चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई, आपसे यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 तो दोस्तों ये बनाई थी 1559 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर 11 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है यहाँ पर 1563 ईस्वी में। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए थे, तो ऑप्शन ए नहीं है, जबकि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो जो है ये चंद वंश के शासक बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी जो है चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी 1563 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब यहाँ पर देखने का कि उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक किस जनपद में खोला गया था, आपसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का पहला जिला सहकारी बैंक जो है किस जनपद में खोला गया था, सबसे पहले आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 तो ऑप्शन सी यहाँ पर देहरादून दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो देहरादून जो है इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको आता है 13, आपसे पूछता है, देखिए इसको भी याद रखना है आपको कि परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने द्वारा दी गई। देखिए इस परमार शासकों जो है जो शाह की उपाधि दी गई थी तो किसके द्वारा दी गई थी, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये दी गई थी लोदियों द्वारा। किसके द्वारा, लोदियों के द्वारा जो है ये परमार शासकों को जो है शाह की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब आता है 14 वाला। देखिए कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, तो किसके द्वारा शुरू की गई, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी यहाँ पर जो चंद राजाओं द्वारा जो है फ्रेंड्स ये जो है प्रणाली यहाँ पर शुरू की गई थी। गांव में जो है कुमाऊं में बात हो रही है, तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली जो है ये चंद राजाओं द्वारा यहाँ पर जो है शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब आता है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की तो किसने की, आपसे पूछता है। तो देखिए यहाँ पर की थी प्रताप शाह ने। किसने की थी, प्रताप शाह ने जो है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, प्रताप शाह ने। अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 16 को और बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि रवाई कांड कहाँ हुआ था। आप देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स 16 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर तिलाड़ी में हुआ था। अब कब हुआ था आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये रवाई कांड कब हुआ था आप मुझे कमेंट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। आप देखिए इंपोर्टेंट भी है और सरल सा भी है, सभी को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो है यहाँ पर गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए दोस्तों कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, आपसे पूछता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, 4 डेट दे रखे हैं, आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी की बात है 1870 यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी ये होती है 1870 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर कहता है कि सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। अब देखिए सल्ट की बात हो रही है, किस घटना जो है किस वर्ष हुई आपसे पूछा गया। तो देखिए ये हुई थी 5 सितंबर 1942 को दोस्तों ये सल्ट की घटना घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, 5 सितंबर 1942। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, देखिए आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों कि बिंदुली थार स्थित है। तो बिंदुली थार स्थित है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन यहाँ पर मुनसारी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बिंदुली थार स्थित है कहाँ पर है, मुनसारी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई,
तो कब उठाई गई आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1938 में दोस्तों ये जो है सबसे पहले ये पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अब यहाँ पर देखिए कब जो है टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कब जो है टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक यहाँ पर बनाया गया। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी डेट थी। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया 22 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये थी 26 जनवरी 1930 की बात है दोस्तों। तब क्या हुआ, पूरे या टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जो है तिरंगा यहाँ पर फहराया गया और कई स्थानों पर नमक भी यहाँ पर बनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 का ये दिन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कहता है किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल कहा था। तो किसने कहा था कि अपनी पुस्तक में कहा, किसने अपनी पुस्तक में कहा कि अजय पाल को इसने यहाँ पर गढ़पाल कहा था। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछता है। देखिए ये कहा था पातीराम ने दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है 23 का ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था। 24 आपसे पूछता है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं। तो देखिए 1918 में जो है यहाँ पर जो है अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, फिर इसके बाद फिर एक नए पत्रिका की शुरुआत हुई। तो आप मुझे कमेंट बताएं कौन सी पत्रिका थी। तो साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं जिसे। यहाँ पर आता है 25 गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था। आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था 25। ये है यहाँ पर विशाल कीर्ति दोस्तों। मैं जो है इस एक दो वीडियो में और भी बता चुका हूँ। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था विशाल कीर्ति। अब यहाँ पर आता है 26 उत्तराखंड में ऊ पर्वत किस जनपद में है। अब यहाँ पर पूछता है। देखिए यह है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 की हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी। तो हुक्का क्लब की स्थापना किसने की 27 तो की थी चिरंजी लाल साहा ने की थी दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है। 28 का आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर है मालसी डियर पार्क जो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको याद रखना है। तो अभ्यारण्य हो गए सब ये और इस तरह के चिड़ियाघर जो भी हो सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है इनसे। तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला चिड़ियाघर है वो है मालसी डियर पार्क है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब आता है 29 की ओर। मल्ला महल किस जनपद में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं इस तरह के। तो 29 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अल्मोड़ा में है दोस्तों ये मल्ला महल। अब आता है 30 क्वेश्चन नंबर 30। देखिए आपसे पूछता है नाग टिब्बा नामक स्थान है। 30 वाला क्वेश्चन पूछता है। यह है फ्रेंड्स टिहरी में है ये नाग टिब्बा। बढ़ते हैं 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आपको देखने को मिल रहा है। कहता है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है 31। तो ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयाग दत्त पंत दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है प्रयाग दत्त पंत को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है 31 का। आप यहाँ पर देखिएगा 32 आपसे पूछता है दोस्तों कि वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में स्मारक कब बनाया गया 32। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो वीर गब्बर सिंह की याद में जो है चंबा में जो है स्मारक कब बनाया गया आपसे पूछा गया है 32। तो देखिए 1925 में यानी कि 1925 में दोस्तों यहाँ पर जो है वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में जो है यहाँ पर स्मारक बनाया गया था 1925 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 33। आपसे पूछा गया कि नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई। आप देखिए यहाँ पर योजनाओं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। तो नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई 33। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें 2009 से दोस्तों ये शुरू की गई थी, आपको याद होना चाहिए। अब आता है 34। आपको देखिएगा नीलांबर पंत का संबंध है 34 वो किससे है अंतरिक्ष विज्ञान से दोस्तों। नीलांबर जो पंत का संबंध है किससे है अंतरिक्ष विज्ञान से। आप देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है किस भाषा को गोरखाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है 35। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन भी आपको बताना है। ये नेपाली को जो दोस्तों इसे जो है गोरखाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज देखिए दोस्तों हमने 35 क्वेश्चनों पर यहाँ पर बात की जो कि इंपोर्टेंट थे, जो कल को यहाँ पर परीक्षा होनी है सचिवालय रक्षक की दोस्तों। वहाँ पर देखिए 40 मार्क्स का आपको दे रखा है कि वहाँ पर उत्तराखंड पूछा जाएगा। तो आपको जो है उत्तराखंड अपना अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तब जाके वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद करने हैं।
तो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।